नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत मिश्रा। मोहब्बत में व्यक्ति कैसे हैवान बन जाता है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के बावनखेड़ी गांव से, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों का कैसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है शबनम और सलीम की। शबनम के पिताजी शौकत जो एक कॉलेज में लेक्चरार होते हैं। इनके 2 बेटे हैं, जिसमें से एक इंजीनियर है, दूसरा MBA। शबनम भी भूगोल और इंग्लिश से MA कर चुकी होती है, यानी कि डबल MA कर चुकी होती है। इसको प्यार हो जाता है एक सलीम नाम के लड़के से। सलीम और शबनम की मोहब्बत आगे बढ़ती रहती है। शबनम अब शादी का समय आ जाता है। शबनम अपने परिवार वालों को बताती हैं सारी बातें, और शबनम सलीम से शादी करना चाहती है। लेकिन एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार कभी नहीं चाहता है कि हमारा गरीब परिवार में या 5वीं फेल लड़के से हमारी बेटी की शादी हो जाए। यानी पूरे परिवार को इस शादी से पूरा इनकार था, और शबनम को ये सारी चीज़ें पता थी कि शादी इसके साथ नहीं हो सकती है। अब इसने पूरा षड्यंत्र रचना शुरू किया। अब षड्यंत्र क्या है देखिएगा। 24 अप्रैल 2008 की ये घटना है। एक शबनम के पड़ोसी ने फ़ोन किया पुलिस वालों को। पुलिस आती है घर के बाहर, दरवाज़ा खटखटाती है, जिसमें शबनम दहाड़े मारकर रो रही होती है, और गेट खोलती है। पुलिस अंदर जाती है, देखती है एक ही परिवार के 7 लोग, यानी शबनम का पूरा परिवार से लथपथ सारी लाशें पड़ी हुई हैं। कुल्हाड़ी से सबके ऊपर वार किया गया है। पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, और जो भी आस पड़ोसी हैं सबके देख करके होश उड़ जाते हैं। ऐसी घटना। अब ऐसे समय में शबनम कुछ पुलिस वालों को बता सकती है, ऐसी हालत में नहीं थी। धीरे धीरे कहानी आगे की ओर बढ़ती है, और पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। शबनम को 1-2 दिन के बाद बुलाती है, सारी घटनाएं पूछती है। शबनम बताती है कि शायद ऊपर से आए होंगे और पूरे अंजाम दिया है, चोरी के उद्देश्य से आए होंगे। तब तक ये बात, क्योंकि 7 लोगों का एक परिवार के अंदर खून होना बड़ी बात हो जाती है। धीरे धीरे बात पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उस समय थी मायावती। मायावती भी दूसरे दिन वहाँ अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जाने की बात करती हैं। जब वो पहुंचती हैं वहाँ पर, और जो भी वहाँ थाना इंचार्ज थे उनको सस्पेंड करती हैं। वहाँ पे दूसरी नियुक्ति होती है। तफ्तीश बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। पुलिस के जो मुखबिर होते हैं वो कुछ घटनाएं बताते हैं कि शबनम का सलीम के साथ कुछ प्यार मोहब्बत वाला लफड़ा है। ये सारी बातें जब पता चलती हैं पुलिस को, तो पुलिस को कुछ संदेह होता है। अब जब शबनम से सारी बातें पूछती हैं, तो शबनम कहीं ना कहीं कुछ लड़खड़ाती है और कुछ गलत चीज़ें बयान में देती है। पहली बात तो ये थी, उस रात बारिश नहीं हुई थी। शबनम ने बारिश का जिक्र किया है कि छत पे बारिश हो रही थी, इस कारण हम नीचे आए। दूसरी बात है कि अगर कोई चोरी के उद्देश्य से आएगा तो घर में चोरी की चीज़ें मिलेंगी उसको, कोई सामान चोरी होगा, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी। यानी सब कुछ नॉर्मल था, बस व्यक्तियों की लाशें पड़ी थी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, और पता चलता है पुलिस को कि इसमें कुछ न कुछ दाल में काला उसको दिखाई देता है। अब वो उठाता है, मुखबरियों की वजह से सलीम को पुलिस उठाती है और सलीम से पूछताछ करती है। सलीम आखिर टूट जाता है। देखिए, पुलिस जो होती है वो अपने अंदाज में, पुलिसिया अंदाज उसको बोला ही जाता है, पुलिसिया अंदाज में बात करती है, और वो बताती है कि शबनम ने कुछ चीज़ें बताई हैं तुम्हारे बारे में, और आप भी ये सारी चीज़ें सखर लीजिए, यानी आप भी सारी चीज़ें हमको बता दीजिए। अब यहाँ पर सलीम पूर्ण रूप से टूट जाता है, और जितनी भी घटना होती है उसको अच्छी तरीके से बता देता है। शबनम को पुलिस बुलाती है, शबनम से भी पूछताछ करती है, दोनों को आमने सामने करके बात करती है, और पूरी घटना का पर्दाफाश हो जाता है। अब ये घटना क्या थी, शबनम पूरी घटना बताती है कि रात को 10 बजे के करीब खाना खाने के बाद मैंने सभी लोगों को चाय के साथ एक नशीली दवाई पिला दी थी, जिसमें आराम से सभी लोग सो गए थे। फिर मैंने सलीम को फ़ोन किया। सलीम घर आता है एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर के। कुल्हाड़ी से उसके पिता शौकत, और यानी कि शबनम की माँ या शौकत की पत्नी, 2 भाई, 2 भाभियाँ और एक 11 माह का बच्चा, 7 लोगों का पूरा कत्ल कर देते हैं। उसके बाद सलीम अपने घर चला जाता है। बहरहाल सलीम जो है वो पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए जब सलीम दोबारा बुलाती है, क्योंकि वो 11 माह का जो बच्चा था उसके रोने की आवाज़ आती है। अब सलीम को जब फ़ोन करती है, सलीम दोबारा आने से मना कर देता है उस घटने पे कि हम नहीं आ सकते हैं, मैं नहीं आऊँगा। अब शबनम खुद जा कर के उस 11 माह के बच्चे, यानी कि खुद का भतीजा, जिसका गला घोंट करके हत्या कर देती है। ऐसी मोहब्बत, इतना दर्दनाक कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। कर रही सारी घटनाएं सामने आ गई थी। मायावती सरकार ने सांत्वना के रूम में शबनम को 5 लाख रुपए देने के लिए पहले ही बोल दिया था, लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी उसने पूरा विचार विमर्श किया और 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया।
पूरा पर्दाफाश हो जाता है। धीरे धीरे कोर्ट में केस चलता है, जो लोअर केस यानी अमरोहा की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत होती है, वहाँ से शबनम और सलीम दोनों लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब हाई कोर्ट में जब याचिका जाती है, वहाँ से भी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है। सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी की सज़ा बरकरार रही। अब बात आती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली जाती है, वो भी खारिज हो जाती है। अब पुनर्याचिका, इस समय जो है पुनर्याचिका पड़ी हुई है, अगर वो भी खारिज हो जाती है, अब देखते हैं सलीम और शबनम को फांसी हो जाती है या नहीं। दूसरी बात, इसमें एक कहानी में मोड़ आया कि जिस समय ये कत्ल हुआ था उस समय शबनम प्रेग्नेंट थी, यानी जेल के अंदर इनके एक बच्चा होता है और वो बच्चा आज 7-8 साल का हो चुका है, या शायद इससे भी ऊपर हो गया होगा। और वो किसी कुछ दिन होते हैं जिसके अंदर जेल में रह सकता है। उसके बाद वो पड़ोसी को या कोई फ्रेंड है उनको दे दिया गया है शबनम के, उन्हीं के साथ वो पल बढ़ रहा है। अब शबनम जो इस समय है वो रामपुर की जेल में है और जो सलीम है वो नैनी जेल इलाहाबाद में है। मोहब्बत में व्यक्ति इतनी हैवानियत तक गिर जाता है, आखिर उसको मिला क्या, हाथ क्या लगा? शायद ऐसा एक धब्बा माथे पे लगा है, अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो हमारी समझ से जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।